नमस्कार। आजकल भारतीय परिवारों से कूटने की प्रथा अब समाप्त होती जा रही है। पहले के ज़माने में अनाज वगैरह सब डायरेक्ट खेतों से कूट कर घर लाया जाता था। मसाले वगैरह जो हैं, मिर्चा, धनिया, नमक, ये सब घर में कूटे जाते थे और उसका स्वाद बहुत अच्छा होता था। फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू दूर तक फैलती थी। अब भोजन में जब वो मसाले प्रयोग में लाए जाते थे तो भोजन जो था स्वास्थ्यवर्धक हो जाता था। इससे इम्यूनिटी पावर बहुत टॉप का होता था और वही इम्यूनिटी पावर जो मसालों का था पहले वाला, आज हमारे 87 वर्ष के चाचा जी हो गए, उनको छींक नहीं आता। और कोरोना में या कि उनका इम्यूनिटी पावर मजबूत नहीं था, वो श्री राम को प्यारे हो गए। बड़े दुख की बात। मोगरी जो होती थी उससे वस्त्र कूटे जाते थे। 5 रुपया के मोगरी में और भी कई फायदे थे, जैसे कि वो बच्चों का क्रिकेट का अस्त्र होता था और महिलाओं का जो है डराने का शस्त्र होता था। ठीक इसी तरह पशु और आदमी भी कूटे जाते थे। हमारे मोहल्ले का जो श्वान था, श्वान जिसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होती, कहावत में बताते हैं, वो श्वान को हम पिछवाड़े में कूट देते थे तो उससे विशेष प्रकार की ध्वनि और संगीत निकलता था। बड़ा आनंद आता था, लेकिन प्यार से। अब फिर जब वो मोहल्ले में हमारे सामने निकलता था तो एकदम शांत भाव में, गुर्राता नहीं था। बच्चा भी याद कीजिए, जब पहले माताएं पालती थी, बहुत अच्छा पालती थी, लेकिन कभी कभी 4-6 महीने में जैसे वो न माने और बहुत कड़वा रोए तो माता राम उसको थोड़ा कूट देती थी। तो फिर बच्चा समझ जाता था कि मुझे अनावश्यक बार बार दूध नहीं पीना। और मुझे याद है कि हम जब स्कूल जाते थे तो अतरे रोज मास्टर जी हमको कूट देते थे और जब हम उसकी शिकायत अपने बाबूजी से करते थे तो वो उल्टा हम ही को कूट देते थे। हम लोग जब इतवार के दिन बाहर खेलते थे, भमरा, गिल्ली डंडा और क्रिकेट, तो हम जब घर नहीं आते थे तो अम्मा जी जो है, माता राम जो है, हमको कूट देती थी और गाल पकड़ के खींच करके फिर मारते हुए कहती थी कि पता नहीं किस पे गया, अपने पिताजी के ऊपर गया। हमको समझ में नहीं आता कि काहे मार रही है। लाइफ बॉय साबुन से फिर नहलाती भी थी। लाइफ बॉय साबुन, फिर हम लोग पिक्चर देखने जाते थे अपने वहाँ के पास के सिनेमा में, कंवरराम टाकीज में, तो वहाँ फिर वो विज्ञापन देखते थे कि लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ लाइफ बॉय। तो फिर बहुत अनुभव, गर्व का अनुभव होता था कि हमारी माँ ने यही साबुन हमको लगाया है। अब बाबूजी जो है बिना मतलब के भी कूटते रहते, वो दर्शाते थे कि मैं बाप हूँ, तुम बेटा हो। हम एक बार जब बहुत रोए या वो पिताजी से पूछे कि बाबूजी आप आए दिन हमको बिना मतलब के कूटते रहते, ये क्यों करते हैं आप? तो बाबूजी बताए फिर हमको, बोले नहीं बेटा, देखो, मानव में एक विशेष प्रकार की मानव गंध होती है, उसको कूटने से वो गंध बनी रहती है मानवता की, तो इसलिए तुमको कूटना जरूरी है। अब मैं बाप हूँ, तुम बेटा हो, ये भी बताना जरूरी है। साहब क्या दिन थे। आजकल भाई बहन को बोल नहीं पा रहा है क्योंकि वो खुद ही पहले से इलू इलू में लगा हुआ है। अब बहन भी जो है अपने भाई को कुछ कह नहीं पाती क्योंकि वो भी गलत है, गलत रास्ते पे है। और माँ बाप, ध्यान दीजिएगा, अब मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, सत्य वचन कह रहा हूँ, 50-55 की उम्र में, 60 की उम्र में फालतू के मोहल्ले में और सोशल मीडिया में इलू इलू में लगे हुए, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, लेकिन लगे हुए। और इसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या होता है कि वो अपनी संतान को नहीं देखते और संतान फालतू के इलू इलू में लगी है, जिससे कि पूरा परिवार बिगड़ जाता है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आज कूटने का ज़माना नहीं है, लेकिन एक आँख दिखाने का ज़माना है। रौब रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, फालतू का इलू इलू मत करिए, लेकिन वो तब होगा जब आप स्वयं सही होंगे, गलत नहीं होंगे।